अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सदाकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानिक सॉल्यूशंस। मोहतरम नाजरीन, अगर आपने बच्चों की तरबियत करनी है तो इस तरह करें जैसे उस्ताद ने की। देखिए, एक उस्ताद था, वो अपनी क्लास को पढ़ा रहा था, लेकिन उसने अपनी तालीम मुकम्मल करनी थी। इस वजह से उस उस्ताद को छोड़कर जाना पड़ा और वो क्लास जो थी वो किसी दूसरे उस्ताद के हवाले कर दी। अब दूसरा उस्ताद पहले दिन क्लास में आया, उसने एक शेर लिखा वाइट बोर्ड पर और उसके मानी लिखे, वो समझाया। उसके बाद उस सबक के मुताल्लिक सवाल किया एक लड़के से, और जब वो लड़का खड़ा हुआ तो दूसरे तलबा हंसने लगे। उस्ताद भी बड़ा समझदार था, उसने समझ लिया कि ज़रूर इस हंसी के पीछे कोई बात है। तो उस्ताद ने जब थोड़े से सोच विचार किया और अहवाल लिए तो पता चला कि ये लड़का जो है ये बड़ा कुन ज़हन और गबी है। और ये जो तुलाबा हंसे हैं, इनकी हंसी की वजह यह है कि उस्ताद ने सवाल भी पूछा तो किस लड़के से पूछा जिसको कुछ आता ही नहीं। लेकिन उस्ताद बड़ा रहम दिल और बड़ा शफीक था। उस्ताद ने इरादा कर लिया कि मैं अपनी मुकम्मल कोशिश करूंगा कि इस लड़के को, जिसको ये कुन ज़हन समझते हैं, गबी समझते हैं, इसको ऊपर लेकर आऊँगा। तो उस्ताद ने दूसरे दिन जब वो छुट्टी की तुलाबा को, तो उस्ताद ने चुपके से उस लड़के को बुलाया और अपने पास बिठा लिया। उस्ताद ने उसको एक शेर लिख के दिया और ये कह दिया कि इसको ऐसे याद करना है जैसे तुमको तुम्हारा नाम याद है। तो उस तालिब इल्म ने कहा, जी ठीक है उस्ताद जी, मैं ऐसे ही याद करके आऊँगा। अगले दिन वो लड़का जब आया तो उस्ताद ने एक काम किया कि वो शेर वो वाइट बोर्ड पर लिखा और समझाया तलबा को, और उसके बाद वो शेर जो है वो मिटा दिया। फिर उस्ताद ने एक सवाल किया पूरी क्लास से कि बताओ वो जो शेर मैंने लिखा था वो क्या था। अब सारे लड़के हैरान, किसी को वो शेर याद नहीं। वही लड़का जिसको उस्ताद ने शेर याद करवाया था वो हिचकिचाते हुए, शर्माते हुए उसने हाथ खड़ा किया कि उस्ताद जी मुझे वो शेर याद है, और उसने वो खड़ा हुआ और उसने वो शेर सुना दिया। अब बाकी क्लास के तुलाबा वो सारे हैरान हो गए कि जो शेर पूरी क्लास को याद नहीं हुआ, इस निकम्मे और गबी तालिब इल्म को कैसे याद हो गया। तो उस्ताद ने उसकी बड़ी हौसला अफजाई की और दूसरे तलबा से भी कहा कि इस बच्चे के लिए तालियां बजाओ। इसी तरह उस्ताद ने वक्फे के साथ उस तालिब इल्म की हौसला अफजाई की और तलबा से भी उसकी हौसला अफजाई करवाई। तो लड़का अपने आप को बेहतर महसूस करने लगा और दूसरे तलबा के दरमियान उसकी जो इमेज थी वो बेहतर होगी, और लड़के जो पहले उसको गबी और कुन ज़हन समझते थे उनको भी पता चल गया कि हाँ जी ये बंदा जो है कुछ कर सकता है, ये तालिब इल्म हमारे मुकाबले में आ सकता है। तो उस लड़के ने फिर मेहनत करना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरे लड़कों के मुकाबले में आ गया। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि वो लड़का आज कहाँ है? वो लड़का आज PhD कर रहा है, और ये वाक़या एक अखबार में छपा था जिसमें मैंने पढ़ा था, और वो ये बात कहता है कि मेरी जो कामयाबी का राज है वो एक शेर है जो उस्ताद ने चुपके से दिया था। ये होती है कि उस्ताद तरबियत किस तरह करता है, उस्ताद का शफीकाना अंदाज क्या है। मोहतरम नाज़रीन, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं, आपके लिए रास्ते बनाते हैं, आपके लिए सीढ़ी बनते हैं, आपके रास्ते के जो पत्थर हैं उसको हटाते हैं, आपके लिए दरवाजे खोलते हैं, आपके लिए उम्मीद की किरण बनते हैं। और दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो आपके रास्ते बंद करते हैं, आपकी मायूसी को बढ़ाते हैं, आपके रास्ते में पत्थर रखेंगे, आपके रास्ते में कांटे रखेंगे। लेकिन मैं आज आपसे एक सवाल करता हूँ, बतौरे वालिदैन, बतौरे वालिद, बतौरे वालिदा, बतौरे बड़े भाई, बतौरे उस्ताद, आपका क्या किरदार है बच्चों की तरबियत में? बच्चे की ज़िंदगी में आपका क्या रोल है? ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपने जो कुन ज़हन बच्चा है उसकी तरबियत करें तो इसी तरह करें जैसे ये उस्ताद ने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। खुद भी इस पर अमल करें और अपने दोस्त, अजीज़ व अकरबा, उनके साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।